नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमिता भोजन टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो की श्रृंखला है, वो एक जातक कथा के ऊपर है। बुद्ध के समय जो जातक कथाएं बनाई गई, उस जातक कथा में से ये भी एक जातक कथा है, जिसका शीर्षक है फूट में लूट। और ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को समझकर लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जातक कथा आपके बीच में बताने वाली हूँ। एक बार एक गांव था और गांव के बगल में ही जंगल था। गांव के बगल जो जंगल था, वहां बटेरों का झुंड रहता था। बटेर मतलब चिड़िया, पक्षी। और जो गांव था, उस गांव में चिड़ी मार रहता था, जो बटेरों का शिकार करके अपना जीविकापार्जन करता था। वो रोज जंगल में जाता था, जाल फेंकता था, बटेरों को फंसाता था और लेकर बाजार में बेच के अपने घर का जीविकापार्जन करता था। ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। फिर बटेरों का जो झुंड था, उनको ऐसा लगा कि एक दिन हमारा विनाश हो जाएगा, हम सभी खत्म हो जाएंगे। उसमें जो समझदार बटेर था, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग बटेर थे, उन्होंने सभा बुलाई और सभा में सभी बटेरों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम सभी इकट्ठा नहीं होते हैं तो एक दिन हमारी ये जो नस्ल है, ये खत्म हो जाएगी। लोगों ने समाधान पूछा तो जो बूढ़ा बटेर था, उसने कहा एक काम करना, जब कल चिड़ी मार आएगा और जाल फेंकेगा, तो जो जाल है, उस जाल के चारों कोने पे आप सभी को बैठना है और जाल लेके उड़ जाना है। और उड़ने के बाद उस जाल को एक कटीली झाड़ी में छोड़ देना है और आसपास से किसी तरीके से रास्ता निकाल के आप सबको उड़ जाना है। सभी बटेर इस समाधान से सहमत हुए और दोबारा जब दूसरे दिन चिड़ीमार पहुंचा, उसने अपना जाल डाला तो सभी बटेर क्या हुए, वही रास्ता और वही उपाय अपनाया जो बूढ़े बटेर ने बताया था। सभी बटेर इकट्ठा हुए, जाल के चारों कोने पे बैठे और लेके जाल उड़ गए। वो जाल लेके आगे उड़ रहे थे और चिड़ीमार उसके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर बहुत दूर जा करके एक कटीली झाड़ियों के बीच में बटेरों ने जाल को गिरा दिया। जब वो जाल गिराया, वो कटीली झाड़ियां तो थी, अब चिड़ीमार को वो कटीली झाड़ियों से अपने जाल को निकालने में पूरा दिन लग गया। रात हो गई। फिर वो निराश होकर के, वो जाल निकाल के निराश होकर लेके अपने घर पहुंचा। अब ये सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। रोज चिड़ीमार जाता और जंगल में जाल को डालता, सभी बटेर इकट्ठा होते और इकट्ठा होके जाल लेके उड़ जाते और फिर कटीली झाड़ियों में गिराते और चिड़ीमार को निकालते रात हो जाती और वो निराश होकर रोज घर लौटता। रोज निराश होकर घर लौटता देख उसकी पत्नी ने कहा कि ये क्या है, रोज खाली हाथ घर लौट के आते हो, कहीं तुम उस जो बटेरों के झुंड से इकट्ठा हुए बटेर को लेके आते हो, बाजार में बेच के किसी और की तो परवरिश नहीं कर रहे हो। तो चिड़ीमार ने कहा, भद्रे, अपनी पत्नी को कह रहा, भद्रे, ऐसा नहीं है। इस समय सभी बटेर इकट्ठा हो गए, उनमें एकता आ गई है, जिसकी वजह से वो जाल को लेके दूर उड़ जाते हैं और जंगलों के कटीली झाड़ियों में फेंक देते हैं और मुझे वहां से निकालते रात हो जाती है, जिसकी वजह से बटेर मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं, जाल में नहीं फंस रहे हैं और मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। तो बोले इसका रास्ता क्या है? तो उस चिड़ीमार ने जो शब्द कहा, वो देशना जो बताई गई, वो देशना मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, संबोधना माना गच्छन्ति जाल मदाय पक्षिणो यदा ते विवादी संति तदा एहंति में वशम। मतलब अभी पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर उड़ जा रहे हैं, लेकिन जब विवाद करेंगे तब वो मेरे बस में आ जाएंगे। यानी वो चिड़ीमार अपनी पत्नी को समझा रहा है कि जिस दिन इनकी एकता में फूट पड़ेगी, उस दिन मैं हंसता हुआ घर लौटूंगा। फिर हुआ यूं कि बटेरों का वो झुंड दाना चुग रहा था और तभी एक दूसरे बटेर को ऊपर से क्रॉस कर गया, जिसको कहते हैं नागना या लागना। उसको जो है
वो क्रॉस जब कर गया तो बटेर को गुस्सा आया कि मुझे क्रॉस कैसे कर गया। गुस्से में बोला कि मुझे क्रॉस किसने किया। तो उस बटेर ने माफी मांगी कि माफी चाहता हूँ, गलती से मैं आपको क्रॉस कर गया। तो उस बटेर ने एक कमेंट पास किया कि लगता है जाल तुम ही रोज उठाते हो। तो दूसरे बटेर ने भी कमेंट पास किया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाता हूँ, आप अकेले क्या उठाते हो। फिर तू मैं की कहानी शुरू हो गई। जब तू मैं की कहानी शुरू हो गई तो बटेरों में विवाद खड़ा हो गया। और जब विवाद खड़ा हो गया तो बूढ़ा बटेर फिर समझाने की कोशिश करने लगा। और जब सभी बटेर मारे गए चिड़ी मार के द्वारा, चिड़ी मार ने सभी बटेरों को पकड़ा, पकड़ के पिंजरे में बंद किया और हंसता हुआ घर लौट आया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमने आपस में फूट डाला तो इसको लूटने के लिए दूसरे लोग आपके आपसी फूट का फायदा उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोगों को ये जातक कथाएं जो हमने श्रृंखला शुरू की है ये पसंद आएगी। और निवेदन करती हूँ कि भोजन टॉक के चैनल को आप सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे लोगों के पास तक शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन तक ये जानकारी पहुँचा पाए। सभी को धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।